इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कराची कोरंगी के रहायशी मोहम्मद अहमद, जिनकी उम्र 23 साल है और गुज़िश्ता कई सालों से ये अपने ताया के साथ अपनी माजूरी में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी वालदा भी नहीं पूछती मेरे को फ़ोन करके। ताया थे मेरे साथ तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग इधर ही रोड पे ना ताया के साथ बैठ जाओ, कोई भी चलता फिरता खाना दे जाएगा। अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तुझे व्हील चेयर में धक्का लगा के कहीं लेके नहीं घूम सकता। नहीं, ये बताइएगा आप ये कब से ये माजूरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? सोशल मीडिया पे आपकी एक पोस्ट भी बड़ी वायरल हो रही है जिसमें बताया गया है कि आप एक बड़ी ज़िंदगी की जो टफ तरीन लाइफ गुजार रहे हैं। आप कैसे, मतलब ये माजूरी, ये सब क्या हुआ, क्या माजरा? मैं कंपनी में काम करता था, 2 साल से वहाँ काम कर रहा था मैं। तो वहाँ से मैं रोज़ाना जाता था छत पे खाना वगैरह खाने। एक दिन ऐसे ही खाना वगैरह खाने के लिए छत पे गया था, एयर लगाने, प्रेशर वाली एयर होती है वो लगाने के लिए गया था। तो मुझे ऐसा लगा किसी ने धक्का दिया तो मैं वहाँ से नीचे गिर गया डायरेक्ट। तो जब से मैं इस तरह से हो गया, कंपनी वालों ने मुझे कहा था कि आपका मुकम्मल इलाज कराएंगे और माह की सैलरी मिलेगी आपको, और किसी और चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो आप बताना। उस टाइम जो है ना उन्होंने ये सारी बातें की थी। उस टाइम जो है ना केस गरम तक तो कंपनी वालों ने इसलिए सारे वादे किए थे ताकि ये कोई केस वगैरह ना करवा दें हमारे पे। क्यों, कंपनी के अंदर जो हादसा होता है ना वो कंपनी की ज़िम्मेदारी होती है। उसके बाद जब हम कंपनी गए उनसे कहने के लिए कि भाई मेडिसिन वगैरह लेनी है हमें, आप कुछ दें, पैसे वगैरह दें या मेडिसिन का कार्ड बना के दें, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। हालांकि जो कॉन्ट्रैक्टर था वो हमसे मिलने के लिए बाहर आता भी नहीं था और गार्डों को बोल के हमें भगा देते। उस टाइम एम्बुलेंस में जाते थे, बैठ नहीं सकता था मैं, उस टाइम लेटे रहता था, तो वो लोग भगा देते थे एम्बुलेंस में। हम लोगों ने कितने चक्कर लगाए पर कंपनी वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें। मुझे ये बताओ आप कि आपके, हम देख रहे हैं पोस्ट में लिखे हैं कि आपके वाक़े के बाद आपके माँ बाप ने आपको घर से बाहर निकाल दिया। ये क्या माजरा है? बाहर क्यों निकाला? क्या वजह है इस मामले की कि माँ बाप आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे? ये जो बात ऐसी है ना कि एक वहाँ से हॉस्पिटल के आने के बाद घर पे रखा अम्मी अब्बू ने, जब तक मतलब लोगों से पैसे वगैरह मिल रहे थे, कोई देखने के लिए आता था, दे के जाता था कुछ ना कुछ, तो तब तक अम्मी अब्बू खुश थे, सब खुश थे। तो उस टाइम उसके बाद उन्होंने जब पैसे वगैरह लोगों ने देने बंद कर दिए तो उन्होंने बोला कि भाई हम लोग नहीं कर सकते, किराए के घर है और बाकी सारी चीज़ें, दवाई वगैरह, इलाज वगैरह हम लोग नहीं करवा सकते। तो ताया थे मेरे साथ तो उन्होंने कहा भाई तुम लोग इधर ही रोड पे ना ताया के साथ बैठ जाओ, कोई भी चलता फिरता खाना दे जाएगा, क्यों हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते और मैं तुझे लेके नहीं घूम सकता। अब्बू ने मुझे कहा कि मैं तुझे व्हील चेयर में धक्का लगा के कहीं लेके नहीं घूम सकता। उसके बाद जो है ना ये वीडियो जो बनाई थी, इंटरव्यू दिया था इससे पहले मैंने अभी जो दिया था, उसमें कज़नों ने, रिश्तेदारों ने काफ़ी बातें की कि पूरी तस्दीक करते, वालदेन का भी एक इंटरव्यू ले लेते तो पता चल जाए। उसमें फिर मेरे एक कज़न ने तस्दीक की, मेरे वालिद से बात की कि भाई आप उसको रख लो, अगर हम फ़ैसला करवाते हैं आप उसके साथ रहो, घर भी हम लेके देते हैं उसके रखने के लिए। बोला अब्बू को, तो अब्बू ने साफ उसको मना कर दिया कि मैं इसको नहीं रखना चाहता। तो ये मसला हुआ था। अच्छा, तो मुझे बताएं फिर उसके बाद क्या माजरा हुआ? मतलब इतना सब कुछ हो गया आपके साथ, आपके कोई दोस्त यार वगैरह थे उससे पहले, माजूरी से पहले? उससे पहले तो सारे दोस्त यार वगैरह सब थे, पर गिरने के बाद कोई किसी को नहीं पूछता, वो दोस्त यार भी नहीं आते पूछने के लिए। शुरू में सब आते थे, उसके बाद जब 2-2.5 साल हो गए तो फिर सब ने आना छोड़ दिया। रिश्तेदार भी शुरू में आते थे, उसके बाद फिर उन्होंने भी आना छोड़ दिया। अब तो यहाँ तक कोई मेरे को फ़ोन करके भी नहीं पूछता कि बेटा ठीक है। मेरी वालदा भी नहीं पूछती मेरे को फ़ोन करके। अच्छा, आपके कितने बहन भाई थे? मैं एक भाई हूँ और एक बहन है, 2 बहन भाई हैं हम। तो आपकी मतलब इस वक्त उम्र क्या है और आपके यहाँ कुछ भी पढ़ाई वगैरह की थी, कोई एजुकेशन हासिल की हो? 23 साल उम्र है, मैट्रिक मैंने की हुई थी और कंपनी में लगने से पहले मैं रेस्टोरेंट में डाइनिंग कैशियर था। क्या माँ बाप को आपको एक वो नहीं होता, एक थ्रस्ट जिसको हम कहते हैं कि आ जाता है कि माँ बाप कहते हैं कि यार नहीं हमारा बच्चा है, तो कभी इस तरह का कोई नहीं हुआ कि माँ बापों ने कभी सोचा हो, थोड़ी बहुत उनको आस आई हो कि यार ये हमारा चलो बेटा है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई। इंटरव्यू बन दिया है मैंने, उसके बाद से अम्मी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि भाई ऐसे इंटरव्यू नहीं दे, मदद वगैरह करवानी है तो करवा, हमें बदनाम नहीं कर। तब मुझे ये भी बताइएगा कि कभी किसी फाउंडेशन ने, किसी इदारे ने आपको सपोर्ट किया हो, कोई आपकी कोई पैसे दिए हों या कुछ भी एक्सवाइज़ थोड़ी बहुत कोई मदद की हो? सैलानी में हम गए थे तो उधर दरख्वास्त वगैरह जमा कराई थी, उन्होंने सिर्फ 1 महीने का राशन दिया था
और 1 महीने का किराया दिया था। ये रिपोर्ट्स वगैरह आपकी किसने करवाई थी, मतलब ये सारा ये इलाज जो है वगैरह? ना, जब मैं कंपनी से गिरा था ना, तो पहला जो ऑपरेट होया था ये वो रिपोर्टें, उसके बाद पैसे ना होने की वजह से इलाज रुक गया। इंडस में हम 17 महीने से जा रहे हैं, पर वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं वो। अपनी वो लाइफ बताइए आप, जब आप माजूरी से पहले की आपकी ज़िंदगी क्या थी, माजूरी से पहले की क्या लाइफ गुजार रहे थे, कैसा लाइफ स्टाइल था आपका जब आप माजूर नहीं होते उससे पहले? उससे पहले काफ़ी बेहतर था। बाइक थी मेरे पास अपनी, सब कंपनी जाना आना, हर दोस्तों में साथ घूमना फिरना, सब कुछ अच्छा था, एंजॉय करता रहता अपनी लाइफ में। पर उसके बाद अब जब ये हालत हो गई है तो काफ़ी बैठने में लेटने में, यहाँ तक मैं करवट भी नहीं ले सकता। 2-2.5 साल से मैं सीधा ही लेटा हूँ, एक साइड पे भी करवट नहीं ले सकता मैं। तो मतलब आपको हुआ क्या था, टांगों से क्या हुआ था, मतलब माजूरी हुई थी और किस तरह से, मतलब टांगों का हुआ था, क्या फ्रैक्चर हुआ था या हड्डी टूटी थी, क्या हुआ था? 5 जगह से मेरी हड्डियाँ टूटी हुई हैं। एक पैर का घुटना टूटा हुआ है, दूसरे पैर की भी हड्डी टूटी है, नीचे पंजे की तरफ से भी टूटी हुई है। अच्छा ये बताएं मुझे, अभी आपकी कोई आस है, किसी से कोई लौ है आपकी कि यार कोई हमारी आएगा और हमारी मदद करेगा, कोई इस तरह की कोई आस लगा कर बैठे हैं आप अभी? जी उम्मीद तो है पूरी, अल्लाह से। किससे उम्मीद है आपको? अल्लाह से उम्मीद है, कोई अल्लाह का नेक बंदा बोलेगा कि भाई इलाज मैं करवा दूंगा। ये बताइएगा ये क्या माजरा है, कब से ये सब हुआ कि एक ऐसा शख्स जो एक मेहनत का शिकस्त था, एक अपनी मेहनत 3 करके साल कमा पहले जो है छत से जो है 4था माले से गिर गया ये। उसके बाद कंपनी वाले एक ऑपरेशन करवाया, कंपनी वाला पीछे हट गया। उसका माँ बाप ने भी जो है पीछे छोड़ दिया। माँ बाप ने बोला रोड पे सड़क पे जो है बिस्तरा लगा कर सो जा, और तुम्हें और ताया को जो है कोई चलते फिरते खाना देगा। बोलते बोलते जो है फिर मेरे बाजी का घर पर पहुँचा दिया 4 पोल पे। वहाँ कुछ दिन आते रहा माँ बाप आते रहा, माँ बाप ने छोड़ कर चले गया। फिर बांजी और बाजी का शोर जो है यहाँ तक पहुँचाया, यहाँ मकान किराए पर लिया, यहाँ हम लोगों दोनों को लेके आया। एक कमरा जो है उन्होंने रेंट पर किराए पर लेके हम लोगों को भी बिठाया, किराया वो मदद करके दे रहे। अभी हम लोग बहुत मोहताज हों इस तरीके से। हम ये चाह रहे हैं उसी अपने पैर में खड़ा हो जाए। मुझे ये बताइएगा, ये सारा मामला हुआ तो आप कहीं गए हो, किसी ने आपकी कोई मदद की हो, इतना कुछ हो गया कि आपको निकाल दिए? नहीं, कहीं से कोई कुछ भी मदद नहीं की। अच्छा मुझे बताइएगा कि इनके जो वालिद साहब थे उन्होंने ना लेने की क्या वजह बताई, कि वो क्यों इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, मतलब इसके पीछे वजह क्या थी, कोई बेसिक वजह, कोई बड़ी वजह कि उन्होंने इसको लेने से इनकार कर दिया उसकी माजूरी? तो इसको खाना पीना देने के लिए परेशान है वो, और जो इसका कमाई है ही नहीं है, किस तरह से रखेगा।